नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग नैतिक मानदंड के रूप में आत्मपूर्णतावाद की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वर्गों में देखा है कि सुखवाद, उपयोगितावाद और बुद्धिवाद एकांगी सिद्धांत हैं और सर्वमान्य नैतिक मानदंड नहीं बन सकते। इसी क्रम में आदर्शवादियों का आत्मपूर्णतावाद सिद्धांत नैतिक मानदंड के रूप में हमारे समक्ष आता है। नैतिक मानदंड की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों के अध्ययन के क्रम में हमने देखा है कि बाह्य नियमवाद बाह्य नियमों को चरम आदर्श मानता है। सुखवाद व्यक्ति की भावना को प्रधानता देते हुए सुख प्राप्ति को ही चरम लक्ष्य मानते हैं। बुद्धिवाद व्यक्ति के विवेक पर विशेष ध्यान देते हुए बुद्धि के आदेशों को ही चरम लक्ष्य मानता है, परंतु ये सिद्धांत दोषपूर्ण है। बाह्य नियमवाद नैतिकता के आदर्श को बलपूर्वक बाहर से लाता है, इसलिए यह संतोषजनक सिद्धांत नहीं बन पाता है। व्यक्तित्व के दो पहलू हैं, भावना और विवेक। सुखवाद केवल भावना को अपनाता है और विवेक की उपेक्षा करता है। इसी तरह बुद्धिवाद विवेक को अपनाकर भावना को ठुकरा देता है। ऐसी स्थिति में सुखवाद और बुद्धिवाद दोनों एकांगिकता के शिकार हो जाते हैं। इनके आधार पर नैतिक या चरम आदर्श निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इन्हें पर्याप्त मानदंड नहीं माना जा सकता है। मनुष्य की भावना अंधी होती है और उसका विवेक कठोर होता है। दोनों अंगों को समुचित महत्व देना आवश्यक है। इन दोनों अंगों के विकास का अर्थ संपूर्ण स्व का या आत्मा का विकास है। आत्मपूर्णतावाद इसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। आत्मपूर्णतावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार आत्मोन्नति, आत्मविकास, आत्मलाभ अथवा आत्म साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है। पीबी चटर्जी के अनुसार यह सिद्धांत इसलिए आत्मपूर्णतावाद कहा जाता है क्योंकि अपने प्रयत्न से आत्मिक पूर्णता के आदर्श को स्वीकार करता है। अरस्तु भी मानते हैं कि मनुष्य पशु है किंतु विवेकशील पशु है और उसका कल्याण उसके विवेकमय प्रकृति की पूर्णता में निहित है। अर्बन का कथन है, अर्बन एक अमेरिकन दार्शनिक हैं जिन्होंने नैतिकता पर बहुत ज़्यादा काम किया है। अर्बन का कहना है कि मनुष्य का कल्याण अथवा मूल्य उसके क्रियाकलापों की पूर्णता में है, किंतु ये क्रियाकलाप केवल शारीरिक नहीं बल्कि बौद्धिक, चेतन तथा आदर्शमय भी है। आत्मपूर्णतावाद सामान्यतः सभी धर्म के प्रवर्तकों, शिक्षक, आदर्शवादी विचारकों का समर्थक प्राप्त है। पाश्चात्य विचारधारा में इस सिद्धांत का आरंभ सुकरात से होता है। इसके प्रमुख समर्थकों में प्लेटो, अरस्तु, हीगेल, ग्रीन, ब्रैडले आदि हैं। भारतीय विचारधारा में भी इस सिद्धांत को पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। वेद, उपनिषद, आस्तिक दर्शनों, जैन, बौद्ध इत्यादि इस मत का समर्थन करते हैं। आत्मपूर्णतावाद की विशेषताओं को हम देखेंगे। सुखवाद की भावना का नीतिशास्त्र, सुखवाद भावना का नीतिशास्त्र है। बुद्धिवाद
बुद्धि का और आत्मपूर्णतावाद व्यक्तित्व का नीति शास्त्र इथिक्स ऑफ पर्सनालिटी है। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार अपने व्यक्ति को विकसित कर पूर्ण बनाना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। यह पहली विशेषता है आत्मपूर्णतावाद की। आत्मपूर्णतावाद को आत्मप्रसादवाद इडोमोनिज्म भी कहा जाता है। खास करके प्लेटो और अरस्तु ने इसकी चर्चा यूडेमोनिज्म के रूप में की है। यूडेमोनिज्म शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के यूडेमोनिया से हुई है, जिसका अर्थ है वेल बीइंग या कल्याण। इस प्रकार यूडेमोनिज्म या आत्मप्रसादवाद के अनुसार संपूर्ण आत्मा का कल्याण अथवा संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्णता ही चरम लक्ष्य है। यही धारणा आत्मपूर्णतावाद की भी है। आत्मत्याग द्वारा आत्म साक्षात्कार आत्मपूर्णतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार आत्मलाभ या आत्म साक्षात्कार केवल आत्मोत्सर्ग या आत्म बलिदान से ही संभव है। आत्म बलिदान का अर्थ है बुद्धिमय आत्मा के विकास के लिए पाश्विक आत्मा का त्याग। हमें और व्यापक आत्मा की सिद्धि के लिए अपने निम्न कोटि के व्यक्तिगत और संकीर्ण आत्म स्वरूप को त्यागना पड़ता है। मैकेंजी के अनुसार हमारे लिए सच्ची आत्मा अथवा संपूर्ण शुभ की उपलब्धि केवल सामाजिक लक्ष्यों की सिद्धि से ही संभव है। ऐसा करने के लिए हमें अपनी वैयक्तिक आत्मा का निषेध करना होगा, जो सच्ची आत्मा नहीं है। जेम्स सेट के अनुसार द फॉल्स वर्थलेस पर्टिकुलर प्राइवेट सेपरेट सेल्फ मस्ट बी डाई इफ द ट्रू सेल्फ द रैशनल पर्सनालिटी इज टू लिव। अर्थात वास्तविक आत्मा को अगर जीवन देना है, वास्तविक जीवन अगर जीना है, तो फॉल्स वर्थलेस पर्टिकुलर प्राइवेट सेपरेट आत्मा अर्थात सीमित आत्मा को त्यागना पड़ेगा। आत्मा का चरम कल्याण व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों में है। हमें न तो एकांगी रूप में केवल अपने व्यक्तिगत शुभ का लाभ करना चाहिए और न केवल समाज के शुभ का, बल्कि समाज रूपी इकाई के अंग के रूप में अपने तथा अन्यों के शुभ का लाभ करना चाहिए। आत्यांतिक उद्देश्य एक बुद्धिमय विश्व रैशनल यूनिवर्स का निर्माण करना है, न कि केवल आत्मा का। जे.एन. सिन्हा के अनुसार जब व्यक्ति अपनी संकीर्ण व्यक्तिगत विशेष आत्मा से ऊपर उठकर स्वयं को कुटुंब, संप्रदाय, राज्य और मनुष्य जाति के अधिक व्यापक और संपन्न जीवन से एकाकार हो जाता है, तब विश्वव्यापी जीवन की शक्ति अव्यक्त रूप से व्यक्त हो जाती है। डेविड ग्रीन के अनुसार भी मनुष्य कभी अपने को अच्छी दशा में अलग विकास के मार्ग पर नहीं सोच सकता है, जब तक वह दूसरों के विकास मार्ग के साधन के रूप में नहीं आता है, बल्कि उसके हिस्सेदार के रूप में सोचे। मैकेंजी के शब्दों में यह आत्म साक्षात्कार है, परंतु यह समष्टि के लिए आत्म साक्षात्कार है। अर्थात यह सभी के व्यक्तित्व का विकास चाहता है। आत्मपूर्णतावाद आत्मा को संपूर्ण और ठोस रूप में स्वीकार करता है। ठोस रूप कहने का मतलब कि जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सुखवाद आत्मा को इंद्रियमय मानता है, इसलिए इंद्रिय को तृप्ति को ही सर्वोच्च सुख मानता है। बुद्धिवाद आत्मा को बुद्धिमय मानता है, इसलिए बुद्धि की ही सिद्धि को चरम लक्ष्य मानता है।
आत्मा संबंधी ये दोनों विचार एकांगी हैं। ये दोनों विचार आत्मा के एक एक पक्ष से संबंधित हैं, परंतु आत्मपूर्णतावाद परफेक्शनिज्म के अनुसार आत्मा इंद्रिय तथा बुद्धि दोनों में है। संपूर्ण और ठोस आत्मा की सिद्धि ही चरम लक्ष्य है। इसके अनुसार इंद्रियपरतावाद और बुद्धिवाद का सम्यक समन्वय आवश्यक है। आत्मा एक अनश्वर आध्यात्मिक तत्व है जो बुद्धि और इंद्रिय दोनों को नियंत्रित करती है। इस तरह आत्मपूर्णतावाद ठोस एवं समग्र आत्मा अर्थात इंद्रिय और बुद्धि दोनों की पूर्णता को चरम आदर्श मानता है। आत्मपूर्णतावाद हीन और उच्च व्यक्तित्व को मानता है और दोनों में समन्वय का प्रयास करता है। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार मनुष्य के अंदर उच्च और हीन दो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। हीन प्रवृत्ति इंद्रिय एवं वासनामय है और उच्च प्रवृत्ति विवेक और बुद्धिमय है। जब व्यक्ति इंद्रिय और वासनाओं का गुलाम रहता है तभी उसके हितों में विरोध रहता है। वासनाएं इच्छाएं अपनी तृप्ति के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती हैं और उसे अन्य व्यक्तियों का विरोध का सामना करना पड़ता है। परंतु जब व्यक्ति बुद्धि द्वारा इन वासनाओं इच्छाओं को नियंत्रित करता है तब उसके निजी हित और दूसरे हितों में कोई विरोध नहीं रह जाता है। सुखवाद और बुद्धिवाद में समन्वय का प्रयास भी आत्मपूर्णतावाद करता है। आत्मपूर्णतावाद सुखवाद और बुद्धिवाद का समन्वित रूप है। इसके अनुसार भावना और बुद्धि दोनों मानव स्वभाव के अनिवार्य तत्व हैं। दोनों की संतुष्टि चरम लक्ष्य होना चाहिए। वासनाओं और भावनाओं का दमन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि बुद्धि को नियंत्रण में रखकर इसकी तृप्ति होनी चाहिए। यह संपूर्ण आत्मा की तृप्ति को चरम लक्ष्य मानता है। जेम्स सेठ के अनुसार सुखवाद वासनात्मक आत्मा का उत्तर देता है और बुद्धिवाद बौद्धिक का। आत्मप्रसादवाद पूर्ण आत्मा का जो बौद्धिक एवं वासनात्मक है। हेडोनिज्म answers the sentient self, rationalism the rational self, eudaimonism the total self, rational and sentient। सुखवाद सुख में नहीं बल्कि आनंद में विश्वास करता है। आत्मपूर्णतावाद सुख में नहीं बल्कि आनंद को चरम लक्ष्य मानता है या आनंद में विश्वास करता है। आत्मपूर्णतावाद सुख और आनंद में भेद करता है। इंद्रिय तृप्ति या वासनाओं की तृप्ति को वे सुख कहते हैं। आत्मलाभ उनके अनुसार आनंद उत्पन्न करता है। जब इंद्रियों को बुद्धि के नियंत्रण से स्वतंत्र रखकर पाशविक वृत्तियों को तृप्त करते हैं तब जो अनुभूति होती है वह सुख है। इसी तरह इंद्रियों को बुद्धि के नियंत्रण में रखकर कार्य करने से जो अनुभूति होती है उसे आनंद कहते हैं। सुख इंद्रियजन्य, अस्थायी और क्षणिक होता है, जबकि आनंद बुद्धिजन्य और स्थायी होता है। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार सुख और आनंद में आनंद का स्थान उच्चतर है। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन जीवन का परम उद्देश्य है, निःश्रेयस है। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार आत्म साक्षात्कार या आत्मसिद्धि नैतिक जीवन का चरम लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार या आत्मसिद्धि का अर्थ है व्यक्ति में जितनी भी संभावनाएं या शक्तियां हैं उनका पूर्ण विकास। इनमें केवल सुख या बुद्धि की तुष्टि नहीं बल्कि मनुष्य होने के नाते उसमें जितनी भी शक्तियां हैं उसका संपूर्ण विकास ही आत्म साक्षात्कार है। संक्षेप में व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्ति की अभिव्यक्ति ही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार से
आत्मसंतोष या आनंद, हैप्पीनेस और ब्लेसेडनेस की प्राप्ति होती है। स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय करता है आत्मपूर्णतावाद। आत्मपूर्णतावाद में स्वार्थ और परार्थ में समन्वय है। स्वार्थवाद के अनुसार व्यक्ति का निजी सुख ही चरम लक्ष्य है और परार्थवाद के अनुसार सामाजिक सुख ही व्यक्ति का चरम लक्ष्य है। ये दोनों सिद्धांत व्यक्तिगत सुख और सामाजिक सुख में विरोध को स्वीकार करते हैं, परंतु आत्मपूर्णतावाद इस विरोध को स्वीकार नहीं करता है। इसके अनुसार व्यक्तिगत सुख और सामाजिक सुख विरोधी नहीं है। आत्मकल्याण ही सामाजिक कल्याण है और सामाजिक सुख और सामान्य सुख आत्मा का भी सुख है। हमें हीन आत्मा का परिष्कार कर उच्च सुख को प्राप्त करना चाहिए। उच्च आत्मा बुद्धिमय आत्मा है और निम्न आत्मा पाशविक आत्मा है। दो व्यक्तियों के हितों का संघर्ष तभी होता है जब वे हीन आत्मा को ही सर्वस्व मानकर चलते हैं। उच्च आत्मा के स्तर पर व्यक्तियों के हितों में कोई टकराव नहीं होता है। उच्च आत्मा बुद्धिमय आत्मा है और बुद्धिमय आत्मा सामाजिक या सामान्य आत्मा है। इस प्रकार व्यक्ति का उच्चतम सुख सामाजिक सुख है। यहाँ आत्मपूर्णतावाद और स्वार्थ और परमार्थ में समन्वय स्थापित करता है। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार व्यक्ति और समाज के बीच अवयवी संबंध है, ऑर्गेनिक रिलेशन है। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार समाज और व्यक्ति में जैविक संबंध है। जिस प्रकार शरीर और अंगों में संबंध है, उसी प्रकार का संबंध समाज और व्यक्ति में होता है। इसे आंगिक संबंध भी कहा जाता है। यदि व्यक्ति खराब है तो समाज भी बुरा बन सकता है। जिस प्रकार अंगों के अस्वस्थ होने पर शरीर अस्वस्थ हो सकता है। समाज रूपी शरीर का आत्मचेतन तत्व व्यक्ति है। व्यक्ति अपने नैतिक आदर्शों की पूर्ति समाज में रहकर ही करता है। बुरे समाज में व्यक्ति के सर्वोच्च आदर्श की पूर्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार आत्मपूर्णतावाद समाज की प्रकृति को अवयवी, आंगिक या जैविक मानता है। आत्मपूर्णतावाद कॉन्सेंस में भी विश्वास करता है, अंतःकरण में भी विश्वास करता है, परंतु आत्मपूर्णतावाद का अंतःकरण अंतःप्रज्ञावाद या नैतिक इंद्रियवाद से अलग है। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार अंतःकरण संपूर्ण आत्मा या सच्ची आत्मा है। आत्मपूर्णतावाद यह मानता है कि यह केवल एक इंद्रिय मात्र नहीं है, बल्कि इसे में संपूर्ण आत्मा के अवयव सम्मिलित हैं। इसमें भावना, बुद्धि, क्रिया सभी तत्व मिलकर जो संपूर्ण आत्मा बनती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। अंतःकरण की आवाज़ संपूर्ण आत्मा की आवाज़ है। आत्मा नैतिक नियमों को अपने ऊपर स्वयं लादती है। नैतिक नियम बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक है। आंतरिक नियम संपूर्ण आत्मा के नियम हैं, उसके अंग विशेष के नहीं। यहाँ बता दें कि अंतःप्रज्ञावाद या सुखवाद या बुद्धिवाद नैतिक नियम को किसी अंग विशेष, अवयव विशेष या आत्मा के पक्ष विशेष का नियम मानते हैं। सुखवाद भावना का नियम मानता है। अंतःप्रज्ञावाद अंतःकरण को एक इंद्रिय मानता है और बुद्धिवाद बुद्धि के नियम के रूप में नैतिक नियम की व्याख्या करता है।
यहाँ अर्थात आत्मपूर्णतावाद में सच्ची आत्मा या बुद्धिमय आत्मा ही अंतःकरण है। आत्मपूर्णतावाद नैतिक बाध्यता को भी स्वीकार करता है। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार बुद्धिमय आत्मा पार्श्विक आत्मा को नैतिक कर्तव्य के लिए बाध्य करती है। नैतिक बाध्यता समाज, राज्य या ईश्वर जैसे बाह्य स्रोतों से नहीं आती है। नैतिक बाध्यता का स्रोत स्वयं की उच्च या बुद्धिमय आत्मा है। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार नैतिक चेतना में नैतिक बाध्यता अविच्छेद्य रूप से वर्तमान रहती है। जैसा कि कांट और अंतःप्रज्ञावादी मानते हैं, उसी तरह आत्मपूर्णतावाद भी मानता है कि ज्यों ही आपको नैतिकता का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही आप में नैतिक बाध्यता का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही हम यह जान जाते हैं कि सच बोलना कर्तव्य है, तो हमें करने की बाध्यता, करना चाहिए, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। इसका कभी लोप नहीं होता है। आदर्श आत्मा शाश्वत और अनंत है, इसकी पूर्ण सिद्धि संभव है। वास्तविक और आदर्श में संघर्ष होता रहता है। जितनी ही अधिक नैतिक प्रगति होती रहती है, उतनी ही दूर यह आदर्श खिसकता जाता है। इस तरह नैतिक प्रगति के कारण नैतिक दायित्व का कभी लोप नहीं होता है। एक आदर्श का वास्तविकरण करने के बाद हमें अगले चरण में दूसरा आदर्श और फिर उससे उच्च आदर्श का ज्ञान होता रहता है और नैतिक दायित्व का बोध होता रहता है। इससे नैतिकता उच्च से उच्चतर और उच्चतर से उच्चतम की तरफ बढ़ती रहती है। कभी भी इसका लोप नहीं होता है। नैतिक ज्ञान रखने वाले, नैतिक चेतना रखने वाले व्यक्ति में नैतिक दायित्व हमेशा ही बना रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि आत्मपूर्णतावाद ने बाह्य नियमवाद, अंतःप्रज्ञावाद, नैतिक इंद्रियवाद, बुद्धिवाद, सुखवाद और उपयोगितावाद के दोषों का परिहार कर संपूर्ण और निर्दोष नैतिक सिद्धांत देने का प्रयास किया है, परंतु फिर भी यह सिद्धांत दोषों से मुक्त नहीं है। अनेक आलोचकों ने इसकी आलोचनाएं की हैं। उसमें से कुछ आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। आलोचकों के अनुसार आत्मपूर्णतावाद में भी स्वार्थमूलक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, क्योंकि इसके अनुसार संपूर्ण आत्मा की पूर्णता ही नैतिकता का चरम लक्ष्य है। यदि कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार चाहता है तो उसकी प्रवृत्ति स्वार्थमूलक कही जा सकती है। इस तरह इसमें स्वार्थपरता का दोष आ जाता है या पाया जाता है, परंतु यह आक्षेप निराधार है। मैंने इसका प्रत्युत्तर देते हुए आत्मपूर्णतावादी यह बताने का प्रयास करते हैं कि यह गलत आक्षेप है। आत्मपूर्णतावाद सर्वोच्च शुभ को सामाजिक, सामान्य और व्यक्तिगत शुभ का समन्वय मानता है। यह केवल व्यक्तिगत सुख नहीं मानता है, बल्कि बुद्धिमय आत्मा में व्यक्ति का सुख सामाजिक सुख के साथ समन्वित हो जाता है। उसका समाज के सुख में व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। इसी तरह आलोचकों का मानना है कि इस सिद्धांत में श्रेय तथा कर्तव्य के स्थान पर पूर्णता के प्रत्यय को महत्व दिया गया है, परंतु पूर्णता का प्रत्यय केवल श्रेय का पर्याय माना जाना चाहिए। यह श्रेय के वास्तविक स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं डालता है।
अर्थात आत्मपूर्णतावाद यह नहीं बताता है कि आत्मपूर्णता का स्वरूप क्या होगा। इस प्रकार यह सिद्धांत श्रेय का समुचित विवेचन नहीं करता है। कुछ आलोचकों के अनुसार इसमें चक्रक दोष है, क्योंकि इसके अनुसार श्रेय वह है जो पूर्ण है और जो पूर्ण है वह ही श्रेय है। आलोचकों का यह भी कहना है कि आत्मसिद्धि को समस्त मूल्यों की प्राप्ति नहीं कहा जा सकता है। यहाँ कुछ मूल्यों का त्याग भी करना पड़ता है। बिना कुछ मूल्यों का त्याग किए व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। उच्च एवं महान आदर्श के लिए तुच्छ एवं हीन आदर्शों का बलिदान करना पड़ता है। इस तरह यह सिद्धांत समस्त मूल्यों की सिद्धि का दावा करता है, परंतु कुछ मूल्यों की बलिदान की बात कर यह आत्मविरोध को प्रश्रय देता है। आलोचकों के अनुसार इस सिद्धांत का समाज की प्रकृति को अवयवी, जैविक या आंगिक मानना तर्कसंगत नहीं है। अंग शरीर से अलग नहीं रह सकता है, परंतु यह व्यक्ति के संदर्भ में सही नहीं है। साथ ही व्यक्ति आत्मचेतन और समाज अचेतन है। आलोचकों का कहना है कि आदर्शवादी दर्शन पर आधारित होने के कारण आत्मपूर्णतावाद में आदर्शवाद के भी दोष आ जाते हैं। आलोचकों के अनुसार आत्मपूर्णतावाद एक अमूर्त सिद्धांत है। यह व्यवहारिक नहीं है। यह आत्मत्याग और आत्मसिद्धि की बात करता है, परंतु इसकी प्राप्ति के लिए कोई मार्ग नहीं बताता है। एडम्सन के अनुसार आत्मसाक्षात्कार ने सुलझाव के स्थान पर नई पहेली के रूप में मुझे ज़्यादा प्रभावित किया है। अर्बन का कहना है कि आत्मसाक्षात्कार का विचार केवल एक शब्द है। जब तक हम ठोस उद्देश्य नहीं जान जाएं, जिनका साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार में निहित है। इस आत्म साक्षात्कार का विचार केवल तब तक यह एक शब्द है जब तक हम यह नहीं जान जाते हैं कि किस चीज़ का हम आत्म साक्षात्कार माने क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आत्म साक्षात्कार का विचार केवल एक शब्द है जब तक हम ठोस उद्देश्य को नहीं जान जाए। जिनका साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार में निहित है, अर्थात आत्म पूर्णतावाद यह नहीं बताता है कि आत्म साक्षात्कार में हमें किन चीज़ों की उपलब्धि होती है, किन वस्तुओं की उपलब्धि होती है, या किस तरह का आत्मविकास होता है। इस तरह आत्मपूर्णतावाद साध्य की सिद्धि का कोई व्यवहारिक मार्ग नहीं बताता है। आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत अस्पष्ट है, वेग है। आत्मसिद्धि के लिए हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और किन कर्मों का त्याग करना चाहिए स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है। परंतु इस आक्षेप को सबल नहीं माना गया है, क्योंकि आत्मपूर्णतावाद बुद्धिमय भावनाओं को कार्य रूप देने का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इसी से आत्म साक्षात्कार संभव है। इस तरह हम देखते हैं कि आत्मपूर्णतावाद एक ऐसे सिद्धांत के रूप में हमारे समक्ष आता है जो बाह्य नियमवाद, अंतःप्रज्ञावाद, बुद्धिवाद, सुखवाद और उपयोगितावाद के गुणों से युक्त तथा दोषों से मुक्त है। यह ऐसे सिद्धांत के रूप में हमारे समक्ष आता है जो सर्वमान्य हो सकता है, सामान्य नैतिक मानदंड हो सकता है, अगर इसके छोटे मोटे दोषों का निवारण हो जाए। अब हम लोग अगले व्याख्यान में इसके समर्थक हेगेल और ब्राइडले के कुछ सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। तत्पश्चात हम नैतिक मानदंड के रूप में मूल्यवाद की व्याख्या करेंगे
तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।